Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 1 given in the book of class 8 James English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. The title of the chapter is Space Hunt Extraordinaire. Before starting the chapter, we will go through the get set, so please be with me and let's start. The young girl in the story is excited to witness a part of a space project. इस चैप्टर में हम जिस छोटी बच्ची के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ी एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि वो विटनेस है स्पेस प्रोजेक्ट का। वो जाती है और उसको अपने आंखों से उस पूरे प्रोजेक्ट को वो देखती है। इंडिया हैज बीन एक्सप्लोरिंग स्पेस फॉर मोर देन 60 ईयर्स। लगभग 60 साल से भी ज़्यादा सालों से जो हमारा देश भारत है वो स्पेस को जो है एक्सप्लोर कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहा है और अलग अलग वैज्ञानिक जो है वो स्पेस में जा भी रहे हैं। On 23rd August 2023, India became the first country to achieve a soft landing on the south pole of the moon. और 2023 में 23 अगस्त 2023 को इंडिया पहला देश बना जिसने ये मून के साउथ पोल पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग की। फाइंड एंड सर्कल 6 नेम्स इन द वर्ड सर्च रिलेटेड टू इंडिया स्पेस प्रोग्राम। यहाँ से हमको जो ये जो वर्ड सर्च है यहाँ से हमें 6 नाम जो है ढूंढने हैं जो इस इंडियन स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड है। फिल द ब्लैंक्स विद दीज नेम्स। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है और उस नेम को यहाँ अप्रोप्रिएट पे प्लेस पे फिल करना है। तो मैंने इसे किया है। हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप इसे करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर लाइन वाइज। स्पेस ऑलवेज interested young Manya, but what was special about his once in a lifetime opportunity that excited her? Read this interesting piece of science fiction. चलिए अब हम जो है क्या करते हैं कि लिख रहा है कि स्पेस जो है स्पेस ऑलवेज इंटरेस्टेड यंग मान्या, हमेशा ही जो है मान्या का जो है स्पेस में इंटरेस्ट रहा है। बट व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसमें क्या खास बात थी, इस अपॉर्चुनिटी में क्या खास बात थी, इस अवसर में क्या खास बात थी कि वो बच्ची इतनी एक्साइटेड थी जिसका नाम मान्या है। आइए स्टोरी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं इस साइंस फिक्शन से। मान्या हैड नेवर बीन सो थ्रिल्ड इन हर लाइफ। इससे पहले मान्या अपने जीवन में कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं हुई थी। एनी 12 ईयर ओल्ड वुड बी, कोई भी 12 साल की बच्ची है जो है अगर उसके साथ ऐसा होगा तो वो थ्रिल्ड होगी। इफ गिवन द चांस टू विजिट द नो मैंस लैंड इन द पैसिफिक ओशन, कोई भी 12 साल की बच्ची अगर उसे नो मैंस लैंड पे जाने का अवसर मिलता है पैसिफिक ओशन के, तो जाहिर सी बात है कि वो थ्रिल्ड होगी, एक्साइटेड होगी। मान्यास फादर डॉक्टर गोगोई एंड इमिनेंट एस्ट्रोनॉमर वाज वर्किंग देयर ऑन प्रोजेक्ट हाइनेक। उसके जो फादर थे मिस्टर गोगोई वो एक बहुत ही एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, और उन्हें जो है प्रोजेक्ट हाइनेक पे वो वर्क करने के लिए उनको मिला था और इसकी वजह से उन्हें वहां जाना था। अ क्लासिफाइड साइंस प्रोजेक्ट, ये क्या था, ये प्रोजेक्ट हाइनेक जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल साइंस प्रोजेक्ट था जिसके बारे में बहुत लोग को पता नहीं था, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थे वो बड़े कॉन्फिडेंशियल थे। मान्या वॉज अलाउड टू accompany him on the condition that she would not say a word about it to anyone or boast about it to her friends. इस कंडीशन पे मान्या को ले जाने के लिए लोग राजी हुए। इस कंडीशन पे मान्या जा रही थी उस एक्सपीडिशन पे कि वो किसी से भी इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी और ना ही इसके बारे में बोस्टिंग करेगी, बड़ी बड़ी बातें करेगी, कहते हैं ना डिंगे हाँकना, नहीं हाँकेगी। मान्या एंड डॉक्टर गोगोई रीच द एयरपोर्ट फॉर देयर फ्लाइट टू जोम्बिया। जो मान्या है और उसके फादर मिस्टर गोगोई हैं वो जो है एयरपोर्ट पहुंचते हैं क्योंकि उनको वहां से जिम्बाब्वे के लिए क्या करना था, फ्लाइट करना था। अ कंट्री क्लोज टू नो मैंस आइलैंड, ये जो जिम्बाब्वे है वो नो मैंस आइलैंड के पास का ही एक कंट्री है। मान्या ओनली न्यू द प्रोजेक्ट हाइनेक हैड समथिंग टू डू विद कैचिंग यूएफओज। मान्या को बस ये पता था कि ये जो प्रोजेक्ट हाइनेक है वो इस बारे मतलब यूएफओज को पकड़ने के बारे में। यूएफओ होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमें आसमान में दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बारे में हमें बहुत नॉलेज नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ओके, एट लास्ट आई विल नो शी थॉट एज शी लीन्ड बैक इन हर सीट। मतलब वो कहती है कि चलिए अब मुझे पता ही चलेगा, एट लास्ट आई नो, अब मुझे पता ही चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस बारे में है। ये सोचते हुए अपनी सीट पे वो ऐसे लेट के आराम से बैठ जाती है। व्हेन दे लैंडेड एट जिम्बाब्वे, जब वो जिम्बाब्वे में उनकी प्लेन लैंड करती है, वे उतरते हैं, डॉक्टर स्मिथ एन एस्ट्रोनॉमर रिसीव्ड देम एंड लेड देम टू अ वेटिंग हेलीकॉप्टर इन अ डिजर्टेड कॉर्नर। और जब वहाँ पे प्लेन जो है लैंड करती है तो वहाँ पे डॉक्टर स्मिथ पहले से मौजूद होते हैं जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है। वो
मिस्टर गोगोई को और मान्या को रिसीव करते हैं और उन्हें लेके एक हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं जो कि उनका एक बिल्कुल डिजर्टेड यानी कि सुनसान खाली एम्प्टी कॉर्नर पे उनका वेट कर रहा था। मान्याज आईज शोन विद एक्साइटमेंट, मान्या की जो आंखें हैं वो बिल्कुल एक्साइटमेंट से चमक रही थी बिकॉज शी वॉज थिंकिंग समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन। सून दे वर फ्लाइंग एबव सून दे वर फ्लाइंग एबव द ओशियन, और जल्दी ही वो क्या करने लगे, समुद्र के ऊपर से उनका जो हेलीकॉप्टर था वो उड़ने लगा और वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगे। Why didn't we fly straight to No Man's Island? और फिर मान्या ने बड़े एक्साइटमेंट से अपने फादर से पूछा कि हमने डायरेक्ट जो है वो प्लेन क्यों नहीं कर ली, हम डायरेक्ट नो मैंस आइलैंड पे क्यों नहीं चले गए। आज मान्या क्यूरियसली, उसने बहुत ही क्यूरियोसिटी से, उत्सुकता से, जिज्ञासुता से अपने फादर से ये बात पूछी। डॉक्टर स्मिथ चकल्ड, उसके जो मतलब जो दूसरे एस्ट्रोनॉमर थे जो उनको जो है जिम्बाब्वे में मिले थे वो थोड़ा सा मुस्कुराए, हंसे। नो डायरेक्ट एसेस इज अलाउड प्रोजेक्ट हाइनक, और उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे प्रोजेक्ट हाइनक के अंतर्गत जो है हम डायरेक्ट वहां पे नहीं जा सकते, डायरेक्ट एसेस नहीं है वहां पे। ओनली हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई देयर अंडर कंट्रोल कंडीशन, केवल हेलीकॉप्टर्स वहां जा सकते हैं, वो भी कंट्रोल कंडीशन में। पहले से पता होना चाहिए, कुछ सिचुएशंस वैसी होनी चाहिए। द पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड दैट आर जनरेटेड ऑन द आइलैंड आर डेंजरस फॉर द मेटालिक ऑब्जेक्ट, और उन्होंने बताया किसने बताया, डॉक्टर स्मिथ ने बताया कि वहां का जो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है उस जगह का, नो मैंस आइलैंड का जो है, वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया गया है जो कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए, लोहे से मतलब धातु से बने हुए ऑब्जेक्ट्स के लिए बड़ा ही डेंजरस है। सो नो एयरक्राफ्ट कैन एंटर एन एरिया ऑफ अबाउट 4000 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड द आइलैंड विदाउट परमिशन, और उन्होंने ये भी बताया कि वो जो नो मैंस आइलैंड है उसके लगभग 4000 किलोमीटर के एरिया में कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता है। दीज आइलैंड्स वर चूजन पार्टली बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम शिपिंग रूट्स एंड फ्लाइट पाथ, और उन्होंने बताया कि ये आइलैंड जो हम लोगों ने चूज किया है ये बहुत सोच समझ के चूज किया है, क्योंकि ये किसी भी शिपिंग रूट से, जहाँ से बड़ी बड़ी जहाजें आती जाती हैं समंदर में, और जो कोई भी फ्लाइट रूट है उससे ये बिल्कुल बहुत दूर है, क्योंकि भाई कभी भी कोई फ्लाइट जाएगा तो वो मेटालिक ऑब्जेक्ट है, उसको प्रॉब्लम होगी, कोई शिप जाएगा तो वो मेटालिक ऑब्जेक्ट है। तो ये सोच समझ के ये जो नो मैंस आइलैंड है वो शिपिंग रूट्स और फ्लाइट पाथ से बहुत दूर जो है वो लिया गया है। मान्या सडनली क्लच्ड हर फादर्स आर्म, पापा आवर हेलीकॉप्टर्स मेटालिक टू, वी आर इन ट्रबल। और मान्या बड़ी समझदार बच्ची है भाई, वो अपने फादर से पूछती है कि पापा जो ये हमारा हेलीकॉप्टर है वो भी तो एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, तो क्या हम मतलब हमें ट्रबल होगा, हमें दिक्कत होगी। हर फादर स्माइल्ड, उसके पापा मुस्कुराते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट वर्किंग एट द मोमेंट एंड एज डॉक्टर स्मिथ सेड वी हैव द परमिशन, और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिज्म है वो अभी काम नहीं कर रहा है, उसे बंद किया गया है। और फिर डॉक्टर स्मिथ ने जैसा कहा, हमने तो परमिशन भी लिया है, हमें परमिशन मिला हुआ है वहां जाने का। सून द आइलैंड वॉज विजिबल, और जल्दी ही सामने आइलैंड दिखाने लगा। अनलाइक वॉट मान्या हैड एक्सपेक्टेड, देयर वॉज अ ह्यूज कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसा कि मान्या ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके सामने एक बहुत बड़ा कोन के शेप का स्ट्रक्चर था, सिक्योर्ड टू द ग्राउंड बाय अ स्कैफोल्डिंग ऑन द आइलैंड, और वो जमीन से जो है एक स्कैफोल्डिंग के थ्रू जो है आइलैंड से जुड़ा हुआ था। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जब हम कोई बहुत बड़ा सा कोई ढांचा हमें बनाना होता है ना, तो उसके नीचे हम एक फाउंडेशन बनाते हैं, आप समझ लीजिए, उसे ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। इट अपीयर्ड हॉलो, ये बिल्कुल जो ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर था ये बिल्कुल हॉलो, खाली, खोखला दिख रहा था। लाइक द गैपिंग माउथ ऑफ अ वेल रेडी टू गल्प डाउन एनीथिंग इट कम्स अक्रॉस, ऐसा लग रहा था कि किसी वेल मछली ने अपना मुंह खोल के रखा है और अगर उसके मुंह में कुछ भी आ गया तो वो उसे एनगल्फ यानी उसे गल्प यानी कि निगल लेगी। दैट कोन शेप्ड स्ट्रक्चर इज द यूएफओज नेट मेंट टू कैप्चर यूएफओ, वो जो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर था वो यूएफओ नेट था जो यूएफओ कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए था। इट हैज rockets to drive it in space where it can be remotely controlled, और क्या था, it has rockets, इसमें rockets थे जो कि स्पेस में छोड़े जाते थे, where it can be remotely controlled, और वहां पे जो है ये rockets जो है रिमोट से कंट्रोल होते थे। एक्सप्लेन मिस्टर स्मिथ ने ये बताया उस यूएफओ नेट के बारे में, ठीक है। देयर हेलीकॉप्टर हेडेड टुवर्ड्स अनदर आइलैंड ऑन द हॉरिजोन, उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दूसरा आइलैंड की तरफ गया, हॉरिजोन में। हॉरिजोन क्या होता है, ऐसा जगह जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हुए लगते हैं, उसे हम हॉरिजोन कहते हैं। तो उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दूसरी तरफ जो है
टुवर्ड्स अनदर आइलैंड, उस दूसरे आइलैंड की तरफ बढ़ा। एवरीवन रश्ड आउट एज द हेलीकॉप्टर लैंडेड। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था दूसरे आइलैंड पे, सारे लोग जो है, जो लोग वहां पहले से मौजूद थे, वो भाग के हेलीकॉप्टर के पास आए तेजी से। टू फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर गोगोई who also were astronomers, Dr. Joseph Willis from the USA and Dr. Tukchi from Japan, emerged from a nearby dome। क्या था कि जब वो वहां पहुंचे तो मिस्टर गोगोई के दो फ्रेंड्स और जो कि एस्ट्रोनॉमर थे, एक यूएसए से बिलोंग करते हैं, दूसरा जापान से, वो दोनों जो है वहां पे emerged from the nearby dome, पास वाले गुंबद से वो लोग निकल के सामने आए। एंड देन ऑल ऑफ देम वेंट टुवर्ड्स द मेन बिल्डिंग। और उसके बाद जितने लोग आए थे उनके पास मिलने, और ये तीनों लोग ये सब जो है मेन बिल्डिंग की तरफ प्रोसीड किए। देयर वॉज अ ह्यूज सर्कुलर वेल लिट हॉल इन द बेसमेंट। और जब ये आगे बढ़े तो वहां बेसमेंट में एक बहुत अच्छा सा गोलाकार जो है हॉल, बहुत बड़ा सा हॉल था, अच्छे से उसमें लाइट वगैरह जल रहा था। दे सैट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट। और ये सब वहां पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। सून डॉक्टर डोमिनिक एंड अदर साइंटिस्ट वॉक्ड अप टू देम। और फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही एक दूसरे साइंटिस्ट जो कि डोमिनिक हैं, डॉक्टर डोमिनिक हैं, वो वहां पे आए। आई एम पायर डोमिनिक, आई विल एस्कॉर्ट यू टू डॉक्टर हॉयल, द चीफ ऑफ कंट्रोल प्रोजेक्ट हाईनेक। और उन्होंने बताया कि खुद को इंट्रोड्यूस किया कि मैं पायर डोमिनिक हूँ और मैं आपको जो हूँ किसके पास ले चलूंगा, डॉक्टर हॉयल के पास ले चलूंगा, जो कि इस प्रोजेक्ट हाईनेक के चीफ ऑफ कंट्रोल हैं। ठीक है। डॉक्टर गोगोई टोल्ड मान्या डॉक्टर हॉयल इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और फिर गोगोई ने अपनी बिटिया मान्या से बताया कि ये जो डॉक्टर हॉयल हैं जिनकी बात हो रही है, कि जो कि चीफ ऑफ कंट्रोल हैं प्रोजेक्ट हाईनेक के, वो मेरे अच्छे फ्रेंड है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हिम। अगर तुम उनसे कुछ पूछना चाहती हो मान्या तो तुम उनसे पूछ सकती हो। डॉक्टर डोमिनिक सेड टू मान्या आई विल शो यू अराउंड फर्स्ट। और फिर डॉक्टर डोमिनिक मान्या से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो पूछना होगा डॉक्टर होयल से आप पूछिएगा, बट पहले मैं आपको जो हूँ यहाँ पे आइए चारों तरफ घुमा देता हूँ। डॉक्टर डोमिनिक एंड मान्या वेंट आउट द आइलैंड। फिर ये दोनों निकल के आइलैंड पे चले गए। हैड सम विटिश डोम वेयर एंड देयर। और उन लोगों ने देखा कि यहाँ वहां, जैसे आप पिक्चर में देखिए, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग, जिसमें कोई बड़ा सा ढांचा जो है लगा रहता है। तो उन लोगों ने वहां पे बहुत ढेर सारे व्हाइट डोम्स देखे मान्या ने। ठीक है ना। डोम्स क्या होते हैं, गुम्मद की जैसी चीजें। क्लस्टर्स ऑफ पाम ट्री स्वेड इन द कूल ब्रीज। और वहां पे पाम ट्रीज को भी देखा उन लोगों ने, जिससे बहुत ठंडी हवा बह रही थी। द इनकेसेंट ब्रेकिंग ऑफ वेव्स कुड हर्ड। और वहां पे लगातार चलने वाली जो है, इनकेसेंट मतलब कंटिन्यूअस चलने वाली वेव्स की आवाज भी जो है उनको सुनाई दे रही थी। भाई आइलैंड था ना, तो चारों तरफ पानी से घिरा था, तो पानी की आवाज भी उनको सुनाई दे रही थी। डॉक्टर डोमिनिक एंड मान्या अप्रोच टू अ ह्यूज डोम। ये दोनों ही डॉक्टर डोमिनिक और मान्या जो है वो एक बहुत बड़े से गुंबद की तरफ आगे बढ़े। द कंट्रोल स्टेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि क्या था, जो कि कंट्रोल स्टेशन था उस पूरे प्रोजेक्ट हाईनेक का। द लार्ज स्क्रीन ऑन द वॉल शोड द यूएफओ नेट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। और जब वो वहां पहुंचे कंट्रोल स्टेशन में, तो वहां सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिसपे यूएफओ नेट, ये जो नेट है, ये दिस इज द यूएफओ नेट, डिफरेंट एंगल, हर तरफ से, हर एंगल से उनको वहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। Scientists sitting in front of screens were monitoring everything and talking to each other through microphone। और अंदर मान्या ने क्या देखा कि साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो कि स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हर चीजों को ध्यान दे रहे हैं, और एक दूसरे से वो बात भी कर रहे हैं माइक्रोफोन्स के थ्रू। ठीक है। मान्या सैट क्वाइटली विद डॉक्टर डोमिनिक हु ब्रीफ्ड हर अबाउट प्रोजेक्ट हाईनेक। मान्या चुपचाप वहां पे कंट्रोल स्टेशन पे बैठ गई डॉक्टर डोमिनिक के साथ, और डॉक्टर डोमिनिक जो है उसको प्रोजेक्ट हाईनेक के बारे में ब्रीफ में बताने लगे। शी गेस्ड दैट समथिंग वाज अबाउट टू हैपन। और उसने तभी गेस किया कि जरूर कुछ होने वाला है। वो भी स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देख रही थी, तो उसने गेस किया कि कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। द बेसिक aim of this project, named after the late J. Allen Hynek, the American astronomer who first investigated the UFO phenomena, is to capture a UFO। और फिर डॉक्टर डोमिनिक ने उसको बताया कि इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो जे एलन हाइनेक के नाम पे पड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट हाइनेक वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने सबसे पहले ये यूएफओ को इन्वेस्टिगेट किया, यूएफओ को फिनोमेना दिया और उसे पकड़ना जरूरी बताया। You must have seen that the magnetic needle is in a compass is always aligned in the north and south direction। और फिर डॉक्टर डोमिनिक ने बताया कि तुमने जरूर देखा होगा कि जो मैग्नेटिक निडल होता है, कंपास टाइप का होता है ना, उसकी मैग्नेटिक निडल इन कंपास, एक कंपास में जो उसका निडल होता है, मैग्नेटिक निडल, वो हमेशा ही नॉर्थ और साउथ की तरफ क्या होता है, रुकता है।
It has been observed that whenever a UFO is sighted, the magnetic needles is in its vicinity lose their property of magnetism temporarily. और वो बताते हैं फिर मान्या को कि ये पाया गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी कोई यूएफओ जो है दिखाई देता है तो ये जो कंपास होता है, इसका जो मैग्नेटिक जो निडल है, मैग्नेटिक निडल है, वो क्या करता है, इन इट्स विनिसिटी, मतलब इसके आसपास जो है, जो इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, टेम्पररी जो इसकी मैग्नेटिज्म है वो प्रॉपर्टी को ये अपने खो देता है, लूज कर देता है, सिर्फ उतने ही देर के लिए जितने देर इसके आसपास कोई यूएफओ दिखाई देता है। ठीक है, maybe the UFO's propulsion system produces a magnetic field that neutralizes द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द निडल। और वो बताते हैं कि हो सकता है कि ये यूएफओ की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता हो और जो इस निडल के मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूएफओ कुड बी न्यूट्रलाइज्ड, if the magnetic field of the UFO could be neutralized, the UFO would stop functioning and could be caught। और वो बताते हैं, डॉक्टर डोमिनिक ये भी बताते हैं कि अगर यूएफओ के मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है तो यही वो कंडीशन है जिसमें हम उसे जो है कॉट पकड़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ईयर्स अगो फाउंड दैट अ यूएफओ वेंट हेवायर व्हेन इट एनकाउंटर्ड अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। और फिर डॉक्टर डोमिनिक बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है बहुत साल पहले ये पता लगा कि अगर यूएफओ वेंट हाई वायर का मतलब होता है कि बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, कि अगर जो है पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाए, बहुत जितना कि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उससे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाए तो यूएफओ को जो है क्या किया जा सकता है, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर किया जा सकता है, मीन्स खराब किया जा सकता है और उसे पकड़ा जा सकता है। एट द माउथ ऑफ द यूएफओ नेट देयर आर पावरफुल मैग्नेट्स दैट प्रोड्यूस इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी फेल्ट विद इन अ रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। और फिर वो बताते हैं कि ये जो हम लोग का यूएफओ नेट है जो कि एक स्कैफोल्डिंग से लगा हुआ है, वो बताते हैं कि इसका जो पावर, इसमें जो है बहुत पावरफुल मैग्नेट्स लगे हैं जो कि एक इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा तीव्रता का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो है उस यूएफओ नेट के 10 किलोमीटर्स के अंदर जो है फील किया के रेडियस में, रेडियस है आप देखिएगा 10 किलोमीटर के रेडियस में फील किया जा सकता है। मान्या वॉज अबाउट टू आस्क अ क्वेश्चन एंड व्हेन अ श्रिल बीप साउंडेड। अभी मान्या जो है डॉक्टर डोमिनिक से कुछ पूछने ही वाली थी, तब तक एक तेज जो है बीप की आवाज सुनाई दी एंड अ रेड बल्ब लिट अप, और तभी एक लाल रंग का बल्ब जल उठा। यू विल सून सी द फ्लाइट ऑफ द यूएफओ नेट सेड डॉक्टर डोमिनिक एक्साइटेडली। और तभी डॉक्टर डोमिनिक ने उत्सुक होकर कहा कि जल्दी ही तुम्हें जो है क्या दिखाई देगा, एक यूएफओ का जो है नेट, जल्दी ही द फ्लाइट ऑफ यूएफओ नेट, अभी तुम जल्दी ही यूएफओ नेट की फ्लाइट को देखोगी। यू आर लकी आई मस्ट। और वो कहते हैं कि तुम बहुत लकी हो, इतनी छोटी सी उम्र में 12 साल के तुम यहाँ नो मैंस आइलैंड पे आ गई और तुम जो है अब इसको जो है अपनी आंखों से देखोगी भी। मान्या लुक्ड एट द स्क्रीन एक्सपेक्टेंटली। और मान्या जो है बहुत ही ध्यान से जो है, बहुत ही ध्यान से वेट करने लगी, किसी चीज का एक्सपेक्ट करने लगी और उधर स्क्रीन की तरफ देखने लगी। नथिंग हैपेंड फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए तो वहां कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, द जेंट यूएफओ नेट स्टूड डिफेंटली। और क्या हुआ, जो बड़ा सा यूएफओ नेट था, खूब बड़ा सा, वो क्या करने लगा, वो जो है देखिए, डिफेंटली मीन्स होता है विदाउट मूविंग, वो जो है ऊपर उठ गया, मतलब खड़ा हो गया बिना हिले डुले। वॉच द रिम क्लोजली एक्सक्लेम डॉक्टर डोमिनिक। और डॉक्टर डोमिनिक ने उसे कहा कि बहुत ध्यान से जो है उसे पास से जाके और उस रिम को देखो। द जेट्स ऑफ स्मोक एट द रिम सून बिकेम डेंस एंड डार्क। और क्या होने लगे, जो जेट्स थे उसके स्मोक जो है रिम के आस पास बहुत ही घने और मतलब काले होने लगे। द स्कैफोल्डिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेट फेल। और दोनों ही तरफ के जो स्कैफोल्डिंग थे वो क्या हो गए, गिर गए। द थिक स्मोक ब्लॉटेड आउट एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। और उसमें से जो धुआं निकला बहुत ज्यादा मात्रा में, उसने स्क्रीन को बिल्कुल क्या कर दिया, ढक दिया, काला कर दिया। ग्रेजुअली द स्मोक बिकेम लेस डेंस टू रिवील एन एम्प्टी स्पेस द नेट हैड फ्लोन अवे। और क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो था, वो जो स्मोक था वो लेस डेंस हुआ, कम घना हुआ, अंत में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रिवील एन एम्प्टी स्पेस, और खाली एम्प्टी स्पेस को रिवील दिखाने लगा। द नेट हैड फ्लोन अवे। और क्या हुआ था, ये जो नेट था
वो उड़ गया था। द रिमोट कंट्रोल्ड कैमराज पॉइंटेड एट द नेट, और जो रिमोट कंट्रोल्ड कैमरा थे, ऐसे कैमराज जो रिमोट से कंट्रोल हो रहे थे, वो सब जो है नेट की तरफ पॉइंट करने लगे। विल सून लेट यू सी द नेट इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव व्हेन इट गेन्स एल्टीट्यूड, और फिर जो है डॉक्टर डोमिनिक बताते हैं कि जल्दी ही हम जो है इस नेट को अच्छे से देख पाएंगे जब ये अच्छे से अपने एल्टीट्यूड को गेन कर लेगा, पा जाएगा, अच्छी ऊंचाई पे चला जाएगा। देयर यू आर सेड डॉक्टर डोमिनिक, और डॉक्टर डोमिनिक ने कहा ये रहा हमारा नेट। The rapidly changing numerical figures and words on the screen indicated that the net was moving higher at a tremendous speed. क्या हुआ, ये सब लोग स्क्रीन पे देख रहे थे ना, तो स्क्रीन पे कुछ अल्फा न्यूमेरिक चेंजेस होने लगे, और उससे ये पता लगने लगा कि जो नेट था वो बहुत ही तेजी से, बहुत हाई स्पीड से चलता हुआ अपने एल्टीट्यूड को गेन कर रहा है, ऊपर चला जा रहा है। यंग लेडी सेड डॉक्टर डोमिनिक, और डॉक्टर डोमिनिक ने छोटी बच्ची मान्या से कहा, छोटी बच्ची, यू आर अबाउट टू विटनेस समथिंग एक्सट्रीमली रेयर, तुम कुछ ऐसा देखने जा रही हो जो कि बहुत रेयर है, लोग नहीं देख पाते हैं। द फर्स्ट स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनारी, और तुम क्या देखने जा रही हो, तुम देखने जा रही हो पहला स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनारी। इट सीम्स अ ग्रुप ऑफ यूएफओज हैज जस्ट बीन साइटेड, ऐसा लग रहा है कि यूएफओज का एक ग्रुप जो है वो कहीं स्पेस में दिखाई दिया है। मान्या स्टेयर्ड एट द स्क्रीन विद बेटेड ब्रीथ, और मान्या जो है बिल्कुल स्क्रीन की तरफ जो है बेटेड ब्रीथ, बिल्कुल अपनी सांस को रोक के उस तरफ जो है स्क्रीन को देख रही थी, क्योंकि उसे ग्रुप ऑफ यूएफओज को देखना था। डॉक्टर डोमिनिक कंटिन्यूड, डॉक्टर डोमिनिक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वी हैव बीन ट्राइंग टू मैच द फ्लाइट ऑफ द नेट विद द प्रोबेबल अपीयरेंस ऑफ यूएफओज एंड इट, और वो कह रहे थे कि हम ट्राई कर रहे हैं कि ये जो नेट की जो फ्लाइट है उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं यूएफओ के अपीयरेंस से, ठीक है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके साथ आए, उसके सामने आए, उसको पकड़े और हमें यहाँ पे दिखाई दे। बिफोर ही कुड कंप्लीट ही सेंटेंस, इससे पहले कि वो अपने सेंटेंस को, देखिए ईट के बाद रुक गए हैं ना, कंप्लीट करते, सम ऑफ द स्क्रीन्स वेंट ब्लैंक बट दे वर सून लाइव अगेन, अभी वो अपनी बात को कह ही रहे थे, कंप्लीट करने ही वाले थे, तब तक स्क्रीन पे बिल्कुल अंधेरा हो गया, और फिर दोबारा से स्क्रीन जो है लाइव हो गया, मतलब वो सब कुछ दिखाई देने लगा। A group of small glowing dots, possibly UFOs, appeared on the screen. और स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे चमकते हुए डॉट्स दिख रहे थे, और संभवतः ये क्या थे, यूएफओज थे। मान्याज हार्ट बिगेन टू थम हार्ड, जो मान्या का हार्ट था, वो बिल्कुल बच्ची है ना, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एज द नेट रोज द ग्लोइंग डॉट्स ग्रीव इन साइज, जैसे जैसे जो नेट था वो रोज होने लगा, और वैसे वैसे जो ग्लोइंग डॉट्स थे यानी कि यूएफओज थे वो साइज में बढ़ने लगे। वन ऑफ देम लेफ्ट द क्लस्टर एंड केम विरलिंग डाउन टुवर्ड्स द नेट, और क्या था, यूएफओज का वो ग्रुप था ना एक, और तभी उसमें से, उस क्लस्टर में से, उस पूरे ग्रुप में से एक जो था यूएफओ, वो उसमें से निकल के गोल गोल घूमता हुआ नेट की तरफ आया। परहैप्स इट वाज अ स्काउट ट्राइंग टू इंस्पेक्ट द नेट, और ये क्या था, ये एक समझ लीजिए कि एक स्पाई था जो कि नेट को क्या कर रहा था, इंस्पेक्ट कर रहा था, देख रहा था कि ये है क्या। द फिगर ऑन द स्क्रीन स्टॉप्ड मूविंग, और जो स्क्रीन पे जो फिगर आ रहा था तभी वो चलना बंद कर दिया, रुक गया। द नेट स्टूड स्टिल, और जो यूएफओ नेट था वो भी बिल्कुल सीधा साधा शांति से खड़ा हो गया बिना हिले डुले। टिल नाउ द यूएफओ हैज नॉट एग्जिबिटेड एनी क्रेजी बिहेवियर कंटिन्यूड, और फिर डॉक्टर डोमिनिक ने कहा कि अभी तक जो है ये यूएफओ ने कोई भी अजीब हरकत नहीं की है, ऐसा दिख रहा है। डॉक्टर डोमिनिक, बट सून आई एम श्योर इट विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेट्स मैग्नेटिक फील्ड, वॉयला इट हैज, और फिर जो है वो मतलब डॉक्टर डोमिनिक ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे कहा कि अभी कोई भी उसने क्रेजी बिहेवियर नहीं किया है, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन जल्दी ही मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि इट विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेट्स मैग्नेटिक फील्ड, की जल्दी ही ये जो यूएफओ है वो यूएफओ नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से उससे प्रभावित होगा। वॉयला इट हैज, वॉयला मीन्स क्या होता है, फ्रेंच में कहते हैं देयर यू आर, इट हैज, ठीक है। द गोल्डन बॉल ऑफ द स्क्रीन शुक एंड जिगजैग टुवर्ड्स द नेट, और जो स्क्रीन पे गोल्डन बॉल दिख रहा था, जो ग्लोइंग डॉट्स थे, वो क्या करने लगे, वो शुक करने लगे, हिलने लगे, जिगजैग मूवमेंट करने लगे नेट की तरफ, ठीक है ना। द नेट इमीडिएटली वेंट इनटू एक्शन, और तभी जो है नेट, जो यूएफओ नेट था वो गति में आ गया। एंड रश टुवर्ड्स द यूएफओज स्विफ्टली, और तेजी से यूएफओ की तरफ बढ़ा। द यूएफओ ऑलरेडी शेकी, और जो यूएफओज थे वो तो पहले से वो डॉट्स हिल रहे थे। लॉस्ट हाइट एंड चेंज इट्स कलर, उन्होंने अपनी गति को खो दिया यूएफओज ने,
और उन्होंने अपने कलर को भी चेंज किया फ्रॉम येलो टू ऑरेंज टू रेड। वो पहले येलो थे, फिर ऑरेंज हुए, फिर रेड हो गए। कौन? यूएफओज, ठीक है। द नेट मूव्ड फास्ट, जो यूएफओ नेट था वो तेजी से जो है मूव करने लगा। केम राइट बिलो द फॉलिंग यूएफओ, बिल्कुल गिरते हुए यूएफओ के नीचे ठीक आ गया। एंड टर्न इट्स माउथ अपवर्ड, और उसने अपने मुंह को ऊपर कर लिया। हम लोगों ने पिक्चर में देखा था ना, बिल्कुल जैसे लग रहा था वेल मछली अपना मुंह खोल के बैठी है। तो जैसे ही जो ये यूएफओ था वो गिर रहा था और उसके ठीक नीचे आके इस यूएफओ नेट ने अपने मुंह को खोल दिया, ऐसा लग रहा था, ठीक है। द रेड बॉल वेंट टम्बलिंग स्ट्रेट इनटू द मॉन्स्टर्स नेट, मॉन्स्टरस नेट। और ये जो यूएफओ था, ये जो रेड बॉल था, ये बिल्कुल लुढ़कता हुआ जाके यूएफओ नेट के मुंह में बिल्कुल सीधा उस हॉलो स्पेस में गिर गया। जस्ट देन द स्क्रीन वेंट ब्लैंक, और उसी टाइम क्या हुआ, ये जो स्क्रीन था वो खाली हो गया। कॉन्टेक्ट विद द नेट was lost at that circular moment, और उसी मोमेंट पे क्या हुआ, जो हमारा जो इनका कंट्रोल स्टेशन था, उनका जो वो था कॉन्टेक्ट था, वो यूएफओ नेट से टूट गया। द साइंटिस्ट ट्राई टू री एस्टैब्लिश कॉन्टेक्ट एंड वेटेड फॉर सम टाइम टू अपीयर ऑन द स्क्रीन। अरे भाई, सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, इसलिए साइंटिस्ट दोबारा कोशिश करने लगे यूएफओ नेट से जो है कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करने का और दोबारा स्क्रीन पे उसे देखने का, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इज द प्रोजेक्ट ऑफ फेल्योर वंडर्ड मान्या, मान्या बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूछा कि क्या प्रोजेक्ट हाइनेक जो है वो फेल्योर हो गया? डिजेक्टेड डॉक्टर डोमिनिक लेड मान्या आउट ऑफ द हॉल। डिजेक्टेड मीन्स सैड। जो डॉक्टर डोमिनिक जो कि बहुत दुखी थे, वो मान्या को लेके वहां हॉल से बाहर आए एंड इनटू द ओपन, खुले जगह पे चले गए। इवन डॉक्टर गोगोई's फेस वाज पेल एंड सैड। यहाँ तक कि उस सारी न्यूज डॉक्टर गोगोई को भी मिली थी, उन्होंने भी देखा होगा, तो उनका भी चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वो दुखी हो गए थे इस प्रोजेक्ट के फेल्योर से। सून डॉक्टर स्मिथ accompanied them बैक टू जिम्बाब्वे, और फिर जो है इनके साथ में डॉक्टर स्मिथ भी आए बैक टू जिम्बाब्वे, वो उनके साथ जिम्बाब्वे गए। थ्रू आउट द राइड नो वन सेड अ वर्ड अबाउट प्रोजेक्ट हाइनेक और द नेट। मतलब पूरे रास्ते लोग इतने दुखी थे जिम्बाब्वे वापस लौटते समय कि किसी ने भी पूरे रास्ते एक भी शब्द नहीं बात की उस प्रोजेक्ट हाइनेक के बारे में या फिर यूएफओ नेट के बारे में। मान्या रियलाइज दैट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैड हैपेंड, और उनके बिल्कुल कुछ भी ना बोलने से, बिल्कुल चुपचाप बैठने से मान्या को ये रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि समथिंग, कुछ जो है दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर घट गई है, ठीक है। A few weeks later मान्या asked her father hesitantly, और फिर जो है कुछ हफ्तों के बाद मान्या ने अपने फादर से पूछा हिचकिताते हुए कि पापा देयर वाज समथिंग आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द नो मैंस आइलैंड। उसने कहा कि पापा कुछ ऐसा था नो मैंस आइलैंड के बारे में जो मैं समझ नहीं पाई। If the net produces a strong magnetic field, how come it does not affect the gadgets inside the control station and other places? बड़ी समझदार बच्ची थी, ठीक है ना मान्या। उसने अपने पापा से पूछा कि अगर नेट ने, वो जो यूएफओ नेट है, अगर उसने कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है और वो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट करता है, तो फिर वहां पे कंट्रोल स्टेशन में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी गैजेट्स हैं, या फिर उसके आसपास जो लोहे की चीजें हैं, वो उनको अफेक्ट क्यों नहीं करता है? मैग्नेटिक lines of force, however strong, cannot enter a hollow metallic object. That's why all the houses on the islands were hollow spheres of metal. You could only see the upper half of the domes. मतलब उसके फादर ने उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस के जो फोर्स होते हैं ना, वो बड़े ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो हॉलो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में एंटर नहीं कर पाते। और यही वो कारण है कि वहां पे जितने भी हाउसेस बने हुए हैं आइलैंड में, वो सारे हॉलो स्फेयर्स ऑफ मेटल के बने हुए हैं, ठीक है। और वो बताते हैं कि यू कुड ओनली सी द अपर हाफ ऑफ द डोम्स, तुम्हें केवल डोम का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। देयर लोअर हाफ्स वर अंडर द ग्राउंड, उनका जो बाकी आधा हिस्सा है वो जमीन के अंदर है, एक्सप्लेन डॉक्टर गोगोई। और उन्होंने बताया कि यही रीजन है हॉलो और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होने की वजह से जो है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है इस मैग्नेटिज्म का। बट व्हाट हैपेंड टू प्रोजेक्ट हाइनेक? वाज द यूएफओ इवेंचुअली कैप्चर्ड? और फिर मान्या पूछती है कि आपके प्रोजेक्ट हाइनेक का क्या हुआ? क्या जो यूएफओ था वो पकड़ा गया? नो मान्या, द प्रोजेक्ट फेल्ड। और फिर मान्या के फादर ने, डॉक्टर गोगोई ने बताया कि नहीं मान्या, जो प्रोजेक्ट था वो फेल हो गया। नेवरदलेस वी हैव बीन एबल टू डिटरमाइन सर्टेन थिंग्स, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजों को जो है निर्धारित करने में सफल हुए। ब्रिंग द न्यूज़पेपर ऑफ 16 अगस्त टू मी, और उन्होंने कहा कि जाओ और 16 अगस्त का न्यूज़पेपर लेके आओ। टर्निंग द फ्रंट पेज ऑफ मान्या टू रीड, डॉक्टर गोगोई पॉइंटेड टू द न्यूज रिपोर्ट, और उन्होंने क्या किया, फ्रंट पेज को जो है टर्न करते हुए मान्या की तरफ पढ़ने के लिए करते हुए कहा, मतलब पॉइंट किया, उधर इशारा किया द न्यूज रिपोर्ट की तरफ, ठीक है, न्यूज़पेपर में।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अ क्रेटर इन कच्छ, ठीक है। न्यू दिल्ली 15 अगस्त, साइंटिस्ट एट द स्पेस लैबोरेटरी अहमदाबाद हैव फाउंड अ न्यू क्रेटर इन द रन ऑफ कच्छ। उन्होंने दिखाया कि साइंटिस्ट ने अहमदाबाद के साइंटिस्ट एट स्पेस लैबोरेटरी, अहमदाबाद के स्पेस लैबोरेटरी में 15 अगस्त को साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक नए क्रैटर को जो है पाया है, जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में अबाउट 1 किलोमीटर इन डायमीटर, जो कि 1 किलोमीटर के डायमीटर का है। इट इज बिलीव टू हैव बीन कॉज्ड बाय अ मेट्रॉइड, और ये उम्मीद लगाई जा रही है, ये विश्वास ऐसा माना जा रहा है कि वो मेट्रॉइड्स के कारण ये क्रेटर्स बने हैं गुजरात के रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस मान्या, आस्क्ड डॉक्टर गोगोई। तो और उसके बाद डॉक्टर गोगोई ने मान्या से पूछा कि मान्या मतलब अब तुम क्या सोच रही हो या फिर क्या करोगी। मान्या कुड ओनली स्टेयर एट हर फादर इनक्रीडलसली, और मान्या केवल अपने पापा की तरफ जो है डिसबिलीविंगली, मतलब बिलीविंगली, उसको विश्वास नहीं हो रहा था और वो केवल अपने फादर को देख रही थी। आई विल टेल यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड, सेड डॉक्टर गोगोई। डॉक्टर गोगोई ने कहा कि मैं तुमको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। व्हेन द यूएफओ वाज इन द नेट इट रिलीज्ड अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, और वो बताते हैं कि जब यूएफओ जो था, जो कि ऑब्जेक्ट आसमान में, स्काई में, स्पेस में दिख रहा था, जब वो इन द नेट, जब वो नेट में गिरा, इट रिलीजेज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, इसने एक बहुत बड़ी मात्रा में हीट रिलीज किया, विच परहैप्स मेल्टेड सम पार्ट ऑफ द नेट। उस हीट की वजह से जो यूएफओ नेट था उसका कुछ पार्ट जो है वो पिघल गया। एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड द यूएफओ पार्टेड कंपनी विद द नेट, और क्या हुआ कि बहुत ऊंचाई पे, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जो यूएफओ पार्टेड कंपनी विद द नेट, जो यूएफओ था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया उस नेट से। द नेट फेल इनटू द अरेबियन सी, और जो यूएफओ नेट था वो जाके अरेबियन सी में गिर गया। द यूएफओ लैंडेड अ फ्यू 100 किलोमीटर अवे इन कच्छ, और वो जो यूएफओ था वो कच्छ से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे गिरा। फॉर्चुनेटली नो हार्म वॉज डन, ईश्वर की कृपा से सौभाग्यवश कोई भी घटना नहीं घटी। साइंटिस्ट आर नाउ एग्जामिनिंग द क्रेटर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज को, क्रेटर को एग्जामिन कर रहे हैं और अधिक सूचना पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये जो चैप्टर है स्पेस हंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनारी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा, और इस चैप्टर में सिर्फ हम लोगों ने मान्या, डॉक्टर गोगोई के बारे में ही नहीं पढ़ा, जब हमने बहुत सी साइंस की भी चीज़ें पढ़ी, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को समझा, हम लोगों ने ये समझा कि यूएफओ होता क्या है, ये किस तरह का है, मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता क्या है। सो फ्रेंड्स अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।